अथ विंशोऽध्याय पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। वह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आविनिक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादिक मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। मनुष्य को चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करे। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भलीभांति पूजा करें। नदी और तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को बलपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है। अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थानों में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंड बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधानपूर्वक बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। उसके बाद भूर्सी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर आयो अस्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से सपाटी का बंध बनाने की बात कही गई है। नमः शंभुआय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचमंत्र का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलगिरिवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्तिपूर्वक एतते रुद्राव इस मंत्र से रमणीय संदे मानो महांतम इस मंत्र से आह्वान करें, या ते रुद्रम इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। यामुष्यम इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अध्योवचोतम इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अभिभाषण करें। असो यस्ताप्रम इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असो यजोपति इस मंत्र से उपशरण देवलोक समीप गमन करें। इसके बाद नमोस्तु नीलगिरिराय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद समर्पित करें। शुद्ध गायत्री से अर्घ दें। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। मय पृथ्व्याम इस मंत्र से दुख स्नान कराएं। दधि का काव्योनम इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। घृतपावाम इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधुवाता मधु नक्तम मधुमानो इस 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शकरा स्नान कराएं। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद समर्पण के लिए कहे गए नमोस्तुते नीलगिरिवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदंतर माँ नस्तों के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध अर्पित करें। नमो धृष्यण्वे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराएं। याते हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर विदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र समर्पित करें। इसके बाद नमः स्वभय इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धिमान भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक
गंध चढ़ाए। नमस्तक से भयो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः प्राय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः प्रणाय इस मंत्र से बिल्वपत्र समर्पण करें। नमः कप्रतिने च इत्यादि मंत्र से विधिपूर्वक धूप दे। नमः आश्वे इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदित करें। तत्पश्चात नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। ऐसा कहा गया है। ईशा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करें। फिर नमो विजयाय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदंतर मानो महांतम तथा मान नस्तों के इस पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर न गर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाएं। देवस्य अथवा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए हुए नमः अश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना करें। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्तिपूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महानतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवताओं की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मानस्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। इष्टे इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो यत जिस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्य इस मंत्र इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष शत्रुदीय मंत्र की आवर्ती करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदंतर देवागातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार से पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। अब संक्षेप में पार्थिव पूजन की वैदिक विधि को सुनो। सदो जातम इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आएं। वामदेवाय मंत्र पढ़कर इसमें जल डालें। घोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से उसमें भगवान शिव का विधिवत आह्वान करें। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इसके सिवाय अन्य सब विद्वानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के द्वारा दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे अथवा भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्रनाशाय शर्वाय शशि मौली ने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही फल देते हैं। हे ब्राह्मणों, ये जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए भी उपयोगी है। हे मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। यह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महास्वे, हर महेश्वर, शंभु, शूलमणि, पिनाक, घृक, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रम से शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपणाय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाक घृसे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपते नमः
कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। इस प्रकार प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से सारे कार्य करने चाहिए। षडधर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास की विधि भलीभांति संपन्न करके नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। कैलाश पर्वत पर एक सुंदर से आसन के मध्य भाग में विराजमान सनंद आदि भक्तों से पूजित भक्तों के दुख रूप दावानल को नष्ट कर देने वाले प्रेमीय उमा के साथ समासीन तथा विश्व के भूषण स्वरूप भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत के भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण किए करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उदासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में कर्म से परशु मृग मुर्दा वर एवं अभय मूर्ता सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र के रूप में व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज रूप हैं, सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान करके तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधिपूर्वक जप करें। हे विप्र वरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करते हुए नाना प्रकार की स्तुतियाँ द्वारा उनका सत्वन करे तथा शतावृत्तीय का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्तिभाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले, हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, हे शिव, मैं आपका हूँ। आपके चरणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए हे शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं इस समय महान पापी हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। हे महादेव, हे सदाशिव, वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, तो फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसीलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदनंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करें। फिर आदरपूर्वक विज्ञापित करे और उसके बाद विसर्जन करें। हे मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई, जो भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भगवती भाव को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इस अध्याय का शुद्ध चित्त से पाठ अथवा श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। यह उत्तम कथा दीर्घा पुष्प आरोग्य यज्ञ स्वर्ण पुत्र पौत्र आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। इति श्री महापुराणे प्रथमा विंध्येश्वर संहिता साध्य साधन खंडे पार्थिव शिवलिंग पूजन विधि वर्णन नाम
विंध्येश्वर अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विंध्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव शिवलिंग के पूजन की विधि का वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ।